ये मीशो अकाउंट आज से 4 मंथ पहले जीरो से शुरू हुआ था और आज 4 मंथ बाद जाके आप खुद देख सकते हो इस अकाउंट के अंदर 26 लाख प्लस का सेल्स है। तो हमने इस अकाउंट में ऐसा क्या किया, आज मैं आपको एग्जैक्ट सेम सिस्टम फ्री में रिवील करने वाला हूँ। देखो, ये कोई फेक स्क्रीनशॉट नहीं है, रियल स्टोर, रियल ऑर्डर्स एंड रियल ग्रोथ। डेली इस अकाउंट के ऊपर 300 से लेके 500 प्लस ऑर्डर्स आ जाता है और मंथली 10,000 प्लस ऑर्डर्स अचीव हो जाते हैं इनको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यही सेम स्ट्रेटेजी को आप भी अपना खुद का स्टोर में इस्तेमाल करके एवरी मंथ 10,000, 15,000, 20,000 प्लस ऑर्डर्स अचीव कर सकते हो। बस एक छोटा सा कमिटमेंट चाहिए आपसे, ये वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये वीडियो आपकी पूरा मीशो जर्नी को बदल के रख देगा। 100% गारंटी के साथ मैं ये बात बोल सकता हूँ। तो ये जर्नी का स्टेप नंबर 1 है नीश सिलेक्शन प्लस प्रोडक्ट रिसर्च। आप जब भी किसी भी तरीके का कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपको ऑलवेज एक नीश को मेंटेन करके फिर आपका बिजनेस को शुरू करना चाहिए। और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए ये प्रोडक्ट रिसर्च करते टाइम, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा प्रोडक्ट जो हाई डिमांड में हो, जिसका रिटर्न रेट बहुत ज्यादा लो हो, जिस प्रोडक्ट को लोग डेली ऑर्डर्स करें और जो प्रोडक्ट आपको सोर्स करने में इजी आए, ऐसा प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना चाहिए। और जब आपको ऐसी कैटेगरी या ऐसी निश मिल जाए, आपको ऑलवेज शुरुआती टाइम में 10 से लेके 15 इंडिविजुअली अलग अलग प्रोडक्ट को लेके आना है टेस्ट करने के लिए। ये जर्नी का स्टेप नंबर 2 रहेगा एसईओ फ्रेंडली प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो सबसे पहले आपको आपका टारगेटिंग ऑडियंस जानना चाहिए जो आपका प्रोडक्ट को यूज करते हैं। उसी अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट का टाइटल लिखना होगा। और दूसरे नंबर का ऑप्शन में आपको ऑलवेज मीशो में लिस्ट करते टाइम और जब भी आप प्रोडक्ट का लिस्टिंग कर रहे हो, आपको हाई क्वालिटी का 4 इमेज चाहिए रहेगा। और उसके बाद जाके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स में A to Z उस प्रोडक्ट के बारे में लिखना है, क्या क्या यूजेस है, कौन सा एज ग्रुप इसको यूज कर सकते हैं और डिटेल्स में सब कुछ। उसके अंदर आपको प्रोडक्ट का एक्चुअल साइज वगैरह सब कुछ डिटेल्स में देना होता है, वो आपको फॉर्म फिल में हो जाएगा। और उसके बाद जाके आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर कम से कम 10 से लेके 12 प्रोडक्ट रिलेटेड आपका टैग्स भी डालना पड़ता है। और लास्ट नंबर का पॉइंट रहेगा प्राइस ऑप्टिमाइजेशन। आपको जब भी आप एक प्रोडक्ट का न्यू लिस्टिंग कर रहे हो, सबसे पहले आपको यही करना चाहिए कि आपका जो कंपटीटर है उससे 10 रुपया कम में आपको सेल करना चाहिए। उसके बाद जाके जब आपका प्रोडक्ट के अंदर रेटिंग्स एंड रिव्यूज आ जाए, उसके बाद जाके आप प्राइस बढ़ा सकते हो। इस जर्नी में नंबर 3 पॉइंट है एनडीडी बैच को एक्टिव करना। एनडीडी का मतलब क्या है? नेक्स्ट डे डिस्पैच। आप जब भी आपका अकाउंट में थोड़ा सा लिस्टिंग कंप्लीट करो, उसके बाद सपोर्ट में जाके एनडीडी का जो फॉर्म रहता है उसको फिल करके एनडीडी को अपने अकाउंट में एक्टिव कर लो। अब एनडीडी से क्या होता है, जो भी आपका ऑर्डर्स आता है नेक्स्ट डे आपको डिस्पैच करना रहता है। इससे आपका ऑर्डर्स आने का पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और नेक्स्ट डे डिस्पैच के बाद आप खुद देख सकते हो, आप अपनी ऑर्डर्स में 5x to 10x का ग्रोथ अचीव कर सकते हो इजीली। और इस जर्नी में नंबर 4 पॉइंट है एड स्ट्रेटेजी मेंटेन करना। जब भी आप आपका पोर्टल में कम से कम 30 से लेके 50 के बीच में लिस्टिंग कंप्लीट कर दिए, एक डेली बजट मेंटेन कीजिए 300 रुपीज का, क्योंकि ये मिनिमम बजट है। इसको यूटिलाइज कीजिए। पहला 15 दिन सीपीसी कैंपेन चलाइए, मतलब कॉस्ट पर क्लिक का कैंपेन चलाइए। आप देखिए आपका प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आ रहा है, कैसा आरओआई आ रहा है। उस अकॉर्डिंगली धीरे धीरे आपको दूसरा कैंपेन, तीसरा कैंपेन रन करना चाहिए जो आप न्यू प्रोडक्ट का लिस्ट कर रहे हो उसको मार्केट पे छोड़ने के लिए कि ये प्रोडक्ट का कैसा परफॉर्मेंस है। और जब भी आपको अच्छा आरओआई मिलने लगे, आपका ऑर्डर्स को बढ़ जाए, धीरे धीरे 300 को 25% पर डे बजट को बढ़ा दीजिए, जिससे कि और लोगों तक आपका प्रोडक्ट को पहुंचेगा और ऑर्डर फ्लो आपको मेंटेन होगा। तो इस जर्नी में नंबर 5 जो पॉइंट है, ये आपका गेम चेंज कर देगा, क्योंकि ये आपका रेटिंग्स एंड रिव्यूज को इम्प्रूवमेंट करेगा। तो सबसे पहले आप किसी भी टाइप का प्रोडक्ट भेज रहे हो आपके कस्टमर को, ऑलवेज पैकेट के अंदर एक थैंक यू कार्ड का इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू कार्ड में ऐसा लिखे, थैंक यू फॉर परचेसिंग विद अस, वी आर ए स्मॉल कंपनी एंड वी नीड योर रिव्यूज टू ग्रो ऑन मीशो प्लेटफॉर्म। ऐसा बोल के अगर आप एक मैसेज देते हो, जिससे लोगों को भी एक एप्रिशिएट फील होता है और वो आपका प्रोडक्ट को जरूर रेटिंग्स एंड रिव्यूज करता है।
और इस जर्नी का नंबर 6 पॉइंट या लास्ट पॉइंट आप बोल सकते हो, ये है रिटर्न कंट्रोल करना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मीशो बिजनेस के अंदर। रिटर्न आपको कम करने के लिए आपको ऑलवेज सही एक्यूरेट इमेज का यूज करना चाहिए, एक्यूरेट साइज का इस्तेमाल करना चाहिए, हॉनेस्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह देना चाहिए और बेटर पैकेजिंग के ऊपर ऑलवेज ध्यान देना चाहिए। जब भी आप मीशो प्लेटफॉर्म में आपका बिजनेस करने के लिए आ रहे हो तो ऑलवेज यही ध्यान रखिए, फ्यूचर में जाके आपको खुद का ब्रांड ओपन करना चाहिए, तो ऑलवेज शुरू से ही आपका पैकेजिंग के ऊपर ध्यान दें, जिससे आपका क्लाइंट को आपका पैकेजिंग भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो यही था 1 से लेके स्टेप 6 तक का फॉर्मूला, जिससे हम लोग अपने क्लाइंट्स के अकाउंट में भी मैक्सिमम ऑर्डर ग्रोथ दिलाने में मदद करते हैं। तो मैंने आपको जो जो फॉर्मूला बताया है, इसको आपको स्टेप टू स्टेप फॉलो करना है, और आप ये फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद, रिजल्ट जानने के बाद, ये वीडियो के कमेंट में आके आप कमेंट कर सकते हो कि कैसे आपका अकाउंट में भी ऑर्डर्स फ्लो मेंटेन हुआ है या ऑर्डर्स फ्लो का ग्रोथ बढ़ा है। तो अगर आपको भी आपका मीशो अकाउंट के अंदर ऐसा ऑर्डर्स फ्लो चाहिए और आप भी चाहते हो आपका बिजनेस में भी ग्रोथ आए, तो प्रोडक्ट्स रिसर्च से लेके एडवर्टाइजमेंट एंड रिटर्न कंट्रोल सब कुछ हम लोग A to Z करके देते हैं आपका अकाउंट में। तो आई कैन मैनेज योर कंप्लीट अकाउंट प्रोफेशनली। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, और कनेक्ट करने के बाद जाके मैं आपके अकाउंट को गो थ्रू करके आपका जो मिस्टेक्स है पहले वो आपको बताऊंगा, उसके बाद आपके अकाउंट में मिलके काम किया जाएगा। तो अगर आपको हेल्प चाहिए नीचे फटाफट DM करो। लेट्स स्केल योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल।